हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, हमारी चल रही है टीजीटी की क्लास और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन रूट्स या इसको कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। देखिए, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन की बात करते हैं तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आया है मार्केटिंग से। किससे आया? मार्केटिंग से। तो मार्केटिंग को समझने के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा मार्केटिंग में जाएंगे और मार्केटिंग का बेसिक्स देखेंगे और उस बेसिक्स के थ्रू हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन होता क्या है। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन कहने का मतलब है कि आप जब कोई भी सामान बेचते हैं तो वो कहां कहां जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी प्राइसिंग करता है, प्राइसिंग के बाद फिर ये डिसाइड करता है कि भाई साहब आपको प्रोडक्ट कहां कहां बेचना है, किस किस के थ्रू प्रोडक्ट जाएगा। जैसे आपका मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट रिटेलर के पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, या फिर कंज्यूमर के पास जाएगा, या फिर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली रिटेलर ले लेगा, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर ले लेगा। तो ऐसी बहुत सारी आपकी प्रोसेस है जिसके तहत आप तक सामान पहुंचता है, उसकी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नहीं जी सर, तो आइए पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है मार्केटिंग और कैसे हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को यूज करते हैं मार्केटिंग में। ठीक है जी। जी आइए शुरू करें। जी सर, बिल्कुल शुरू करते हैं। आइए चलते हैं क्लास में। देखिए, क्लास की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपको अगर इन सब चीजों की नोट्स की जरूरत है तो आप ये कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यू करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आ रही है कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारे अवेलेबल कोर्सेस हैं, हमारा ऐप है नेट वाला भैया करके, आप इसको डाउनलोड करिएगा। वहां फ्री में भी कोर्स अवेलेबल है और पेड कोर्स भी अवेलेबल है। टीजीटी, पीजीटी, यूसीनेट, सब्जेक्ट और पेपर वन सबका आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है जी। आइए तो हम अपनी शुरुआत करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। ठीक है, बिल्कुल सर, शुरुआत करिए। देखिए, अगर हम बात करें मार्केटिंग की तो दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केटिंग में। कौन कौन सा सर? पहला है मार्केट और दूसरा है मार्केटर। सर ये बताइए ना, मार्केट तो हमको डेफिनेशन पता है कि जहां पे सेलिंग परचेजिंग होती है ना, जहां कंज्यूमर अपने सेलर से कोई सामान परचेज करता है या सेल करता है ना, और उससे उसके बाद उसके ब्याह में उसको पैसे ये करता है, पेमेंट करता है। सर वही तो हो गया मार्केट, है ना जी। मार्केटर वो इंसान होता है जो मार्केट के एनवायरनमेंट की स्टडी करता है। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे मान लो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, मुझे कुछ बनाना है प्रोडक्ट, तो हम पहले मार्केट में देखेंगे क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है, प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है। हर प्रोडक्ट बनाने से पहले उसको मार्केटर जो है वो एनवायरनमेंट में स्टडी करता है कि जैसे अगर मैं मान लो मैं ये माइक बनाने जा रहा हूं तो क्या इस माइक की डिमांड है मार्केट में, इसकी स्टडी करना। अगर डिमांड है तो किस तरह के लोगों की डिमांड है, कौन से लोग वो लेंगे, है ना। ये सारा एक प्रोसेस करने के बाद तब उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है, न्यू प्रोडक्ट बनाई जाती है। और नया प्रोडक्ट बनने के बाद वहां प्रोडक्ट की प्राइसिंग करी जाती है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने के बाद देन हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट का जो है वो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन होगा, कहां कहां उसके डिस्ट्रीब्यूशन रूट्स होंगे, मतलब कहां कहां प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। आप ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी और उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बना के उसकी प्राइसिंग भी करी। प्राइसिंग करने के बाद क्या वो कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा? नहीं सर, पहुंचेगा नहीं। इसके लिए हमें चैनल्स बनाने होंगे, इसके लिए हमें रूट बनाना पड़ेगा कि कहां कहां मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। क्या मेरा प्रोडक्ट इतना इजी अवेलेबल है कि हर दुकान में अवेलेबल हो, नमक की तरह, नमक, साबुन, ये सारी चीजों की तरह। क्या मेरा ऐसा प्रोडक्ट है कि वो किसी शोरूम में बिके? क्या मेरा ऐसा प्रोडक्ट है कि वो इजिली अवेलेबल ना हो, हाईएस्ट लोगों के बीच में अवेलेबल हो? तो प्रोडक्ट कैसा अवेलेबल है ना, उस बेस पर हम क्या बनाते हैं, उस बेस पर हम बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, आप जब लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, आप इस बेस पर क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे,
प्रमोशन, सारा सारा बड़ा बड़ा बैनर लगवाएंगे, जगह जगह पे बहुत सारे आप क्या करेंगे, प्रमोशंस करा के ये सेल्स एडवर्टाइजमेंट वाला काम कराएंगे, आप इंडिविजुअल बेसिस पर पैम्पलेट लीफलेट बंटवाएंगे। तो ये सारा काम आप तब कराएंगे जब आपकी सारी की सारी चीजें, प्रोडक्ट बन गया हो, प्राइस डिसाइड हो गई हो, और जब स्ट्रैटेजी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन हो गया होगा कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ 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 इस प्लेस पर बिकेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि मेरा प्रोडक्ट अगर दवाई है तो हर मेडिसिन स्टोर्स पे अवेलेबल होगा, अगर कपड़ा है तो भाई बच्चों का कपड़ा है तो बच्चों की दुकान में अवेलेबल होगा। ये डिसीजन लेना बोलते हैं, ठीक है, ओवरऑल। आइए मैं इसको समझाता हूं कि इसको कहते क्या है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे, जब तक ये डेप्थ में नहीं समझेंगे तब तक डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन समझना थोड़ा मुश्किल वाला काम है। मैंने क्या कहा, ये टर्म कहां पढ़ते हैं हम लोग, ये टर्म पढ़ते हैं मार्केटिंग में। और मार्केटिंग में ना दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मार्केट और दूसरा जो है वो है मार्केटर। सर मार्केट क्या, जहां से हम सामान खरीदते हैं और परचेज सेल करते हैं, परचेज करते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। मार्केटर क्या, सर मार्केटर वो इंसान जो मार्केट की स्टडी करता है। मार्केट की स्टडी किस चीज की, कि मेरा जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, उस प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं है, जो ये देखता है। तो ये तीन तरह की पॉलिसी से होकर गुजरता है, इसको बोलते हैं एसटीपी पॉलिसी। क्या है एसटीपी पॉलिसी, ठीक है। एस फॉर सेगमेंटेशन, टी फॉर टारगेटिंग और पी फॉर पोजिशनिंग। ये तीन चीजें कोई भी मार्केटर जो है करता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है। पहले क्या होता है सर सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आप दुनिया में सबके लिए प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आपके लिए एक प्रोडक्ट बनाना उचित होगा और आप ये डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट किसके लिए बनाएंगे। आप प्रोडक्ट बड़े के लिए बनाएंगे, प्रोडक्ट यंग पर्सन्स के लिए बनाएंगे, प्रोडक्ट बूढ़ों के लिए बनाएंगे, प्रोडक्ट लेडीज के लिए बनाएंगे, प्रोडक्ट गर्ल्स के लिए बनाएंगे, या फिर प्रोडक्ट एरिया वाइज बनाएंगे, प्रोडक्ट ठंड वाला या गर्मी वाला बनाएंगे, प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का बनाएंगे। व्हाटएवर जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं वो उस चीज को डिवाइड करना सेगमेंटेशन कहलाता है। कि भैया हमने एक डिसीजन लिया कि हम जो है सिर्फ महिलाओं के लिए कपड़ा बनाएंगे, दैट इज ए पार्ट ऑफ सेगमेंटेशन। अब जैसे ही ये बात डिसाइड हमने कर लिया कि हम महिलाओं के लिए कपड़ा बनाएंगे, हम टारगेट सिर्फ किसको करेंगे, हम सर टारगेट करेंगे सिर्फ महिलाओं को। किसको करेंगे, सिर्फ महिलाओं को। तो हमारा जो भी काम होगा वो महिलाओं के लिए होगा, ठीक है जी। अब जैसे ये टारगेट हमने डिसाइड कर लिया कि भाई अब हमको क्या है, महिलाओं को टारगेट करना है, अब हम उनके दिमाग में अपने प्रोडक्ट की एक छाप छोड़ेंगे, एक इमेज क्रिएट करेंगे कि भाई साहब आपको क्या करना है, आपको मेरा ही प्रोडक्ट लेना है। क्यों, क्योंकि आपके लिए मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। किसके लिए, विमेंस के लिए। विमेंस के लिए मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। ये इमेज क्रिएट करना, ये उनके दिमाग में छाप छोड़ना, यही पोजीशनिंग कहलाती है, ठीक है। अब जब एसटीपी पॉलिसी हो जाती है ना, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट होगा, ये चीज है और इस हिसाब से उसकी पोजीशनिंग हो गई, तो हम अपनाते हैं असेंबलिंग द मार्केट मिक्स। हम मार्केट मिक्स को असेंबल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग, है ना। उसी एक पी में पहले हम प्रोडक्ट का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। दूसरा प्राइस का डिसीजन लेते हैं, तीसरा प्रमोशन का डिसीजन लेते हैं, और चौथा प्लेस का डिसीजन लेते हैं। अब ये चारों क्या होता है पहले बता दूं। प्रोडक्ट डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कैसा होगा, किस तरीके से बनाएंगे, कहां यूज होगा, है ना, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सारी डिसीजन हम प्रोडक्ट डिसीजन में लेते हैं। प्राइस डिसीजन में लेते हैं कि हम प्राइस कितना रखेंगे, क्या हमारा प्रोडक्ट अगर
हाई फाई लोगों के लिए तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट अगर मिडिल क्लास लोगों के लिए तो उसका प्रोडक्ट मिडिल होगा, लोअर क्लास लोगों के लिए तो वो लोअर होगा, है ना। प्राइस कैसा होगा, ठीक है। मान लो आईफोन जैसा प्रोडक्ट बना दिया हमने तो प्राइस हाई रखेंगे, मान लो हमने माइक्रोमैक्स जैसा प्रोडक्ट बना लिया तो भैया प्राइस कम रखेंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट, इसके बाद होता है प्रमोशन डिसीजन। प्रमोशन मतलब प्राइस डिसाइड कर लिया, अब हम प्रमोट करना चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो हर जगह प्रमोट हो, तो प्रोडक्ट उसके बाद हम प्रमोशन करते हैं, अलग अलग जगह बैनर लगाते हैं, अलग अलग जगह पे हम टीवीज पे आपका एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, रेडियो में चलाते हैं, आसपास में पैम्पलेट लीफलेट बंटवाते हैं। ये काम होता है प्रमोशन डिसीजन का। जब ये तीनों काम आ जाता है तो लास्ट में ये डिसाइड करना बच जाता है कि मेरा प्रोडक्ट कहां बिकेगा, मेरा प्रोडक्ट कहां बिकेगा। अब वो डिसाइड करना कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन रूट्स या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई, मुझे नहीं लगता यहां से आपको दिक्कत होगी। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है सर? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो वो उसको बेचना चाहती है, हाँ या ना जी। तो जब वो बेचेगी प्रोडक्ट को, कहां बेचेगी? क्या मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाके बेचेगा? पॉसिबल है, बिल्कुल है सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट नहीं बेचता है, तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को प्रोडक्ट देता है, होलसेलर रिटेलर को प्रोडक्ट देता है, रिटेलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट देता है। क्लियर है? फिर दूसरी और भी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन रूट्स डिसाइड करती है। ठीक है, जैसा उसका समझ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई सब्जी वाली बिजनेस करता है, तो भैया उसके लिए होलसेलर रिटेलर वाला काम नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर जो उगाएगा वही जाके सीधे कंज्यूमर को बेचेगा। छोटे लेवल पर, बड़ा लेवल पर दो हो सकते हैं कि जो जहां से किसान से लेके आएगा, मिडिलमैन क्या करेगा, एजेंट जो है सब्जी खरीदेगा उसको फिर बेचेगा कंज्यूमर तक। तो ये सब्जी वाले में दो ही हो सकते हैं, है ना जी। तो हम लोग क्या समझे ये कि जब भी मार्केटिंग की बात होगी, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन की बात होगी, तो हम सबसे पहले एसटीपी पॉलिसी अपनाएंगे, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, और उसके बाद हम असेंबल करेंगे 4 पीस को। पहले हम प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर प्रमोशन, और तब हम जाके डिसाइड करेंगे प्लेस कि हम कहां कहां अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए चलते हैं अपने नोट्स में। क्लियर है? हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए देखिए क्या कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन रूट या चैनल। क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट है थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अलग अलग चैनल के थ्रू हम एक प्रोडक्ट को उसके फिजिकल फ्लो में आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर से हुआ तो फिर कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो सारा। क्या कह रहा है? कह रहा है अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज अ चेन ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज और मिडिलमैन used by a producer or market to make products and services available when and where consumers and users want them। क्या बोला सुनो, एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मार्केट का एक चेन है, किस किस चीज का? इंटरमीडियरीज का या मिडिल मैन का। किसके किसके बीच में? प्रोड्यूसर के बीच में, ठीक है, प्रोड्यूसर या मार्केटर से किसके बीच में? सर जो कंज्यूमर के बीच में। क्या क्या चीज के लिए? प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, कि कब और कहां कंज्यूमर को जो है वो सामान अवेलेबल मिल जाए, है ना। क्लियर है जी। तो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में जितने भी इंटरमीडियरी होते हैं, जो प्रोडक्ट को पहुंचाने का या सर्विसेज को पहुंचाने का काम करते हैं, किसके पास? कस्टमर के पास, उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहा गया है। क्लियर है जी सर। देखिए कह रहा है इंटरमीडियरीज आर इंडिविजुअल और बिजनेसेस दैट असिस्ट द प्रोड्यूसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टास्क such as physical distribution। among the example of intermediaries include wholesaler, retailers and agent। तो बोल रहा है इंटरमीडिएट में 3-4 हो सकते हैं, कौन कौन सा? होलसेलर, रिटेलर और एजेंट। ठीक है जी। अब अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है, देखिए, है ना। एक डेफिनेशन में कंडेफ, स्टील और गोवानी का पढ़ दे रहा हूं। मार्केटिंग चैनल्स आर द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थ्रू विच प्रोड्यूसर प्रोडक्ट फ्लो टू द मार्केट। एक लाइन में इसने बात कह दी भाई साहब। इसने कहा कि मार्केटिंग में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट है, जो जिसने प्रोड्यूस किया, उसको मार्केट तक पहुंचाना। क्लियर है जी सर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है?
कैरेक्टरिस्टिक उसी का डेफिनेशन का अलग अलग पार्ट है ना। देखो रूट और पाथवे, क्या बोला कि भैया कौन कौन से एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो रूट और पाथवे। पाथवे मतलब रास्ता, कि आपका एक रूट, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रूट और पाथवे थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। तो ये क्या है, एक रूट है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, एक रूट है या रास्ता है जिसके तहत मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचता है। इसी की बात हमें करनी है। फ्लो क्या हुआ, मतलब जो फ्लो है गुड्स, कहने का मतलब कि जब आप मैन्युफैक्चरर से के पास से सामान निकाल रहे हैं तो रिटेलर, होलसेलर, कंज्यूमर तक सामान पहुंचने में अब तकलीफ ना हो, कठिनाई ना हो, इजी तरीके से पहुंच जाए। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी आपके घर के आसपास ना सुबह सुबह दूध की गाड़ी लग जाती है, चाहे जो भी दूध आता होगा आपके यहाँ पैकेट वाला, तो उसकी गाड़ी लग जाती है और फिर वहां से वो डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है। तो स्मूथ फंक्शनिंग होती है। क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलता है, जहां से दूध बनता है, वहां से अलग अलग गाड़ियों में आती है और अलग अलग गाड़ियों में जाकर फिर वो रिटेलर के यहाँ पहुंचा देते हैं और रिटेलर से फिर आप उसको खरीद लेते हो, है ना, यही होता है जी। तो क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स जो है वो बहुत स्मूथ होता है, बहुत सही होता है ना, याद रखिएगा। फिर एक कंपोजिशन। अब कंपोजिशन डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के हिसाब से। कंपोजिशन मतलब बोल रहा है आप मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कितने इंटरमीडिएरी हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरर के बीच में एक इंटरमीडिएरी होती है और डायरेक्ट उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। तो आप कंपोजिशन क्या रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना किस चीज को लेकर कितना काम कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शंस क्या है, इंटरमीडिएरीज परफॉर्म सच फंक्शंस व्हिच फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टाइटल एंड पोजीशन ऑफ गुड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर्स। तो इसका काम क्या है कि भैया ट्रांसफर करना ओनरशिप को, ठीक है ना। जो इंटरमीडिएरीज होते हैं वो क्या करते हैं, वैसा फंक्शन आपका निभाते हैं कि आपका ओनरशिप टाइटल क्या होगा, ट्रांसफर हो जाता है और पोजीशन ले लेते हैं गुड्स का, ठीक है। उसके बाद है रिम्यूनरेशन। भाई साहब बिल्कुल सही है, रेम्यूनरेशन होता है पे। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर 2 रुपए में बनाता है वो जब प्रोडक्ट जाके कंज्यूमर को 3 में मिलता है तो 1 रुपए का जो बीच में है वो सारे लोग कमाते हैं, है ना। मैन्युफैक्चरर से बाद होलसेलर, रिटेलर, है ना, ये सारे लोग कमाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन रूट्स। फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, भाई साहब काम क्या है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का या चैनल ऑफ रूट्स का, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रूट का क्या काम है। सबसे पहला काम है प्राइस डिटरमिनेशन में हेल्प करता है। अब ये कैसे प्राइस डिटरमिनेशन में हेल्प करता है बताइए। देखिए जब कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है उसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है सर। तो प्राइसिंग डिसाइड होने का मतलब है, जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री किसी शहर के बहुत नजदीक लगी है, तो शहर के नजदीक लगी है तो माल तो बिकेगा शहर में। अब शहर के नजदीक लगी है तो वहां का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरा कम, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम तो प्राइस कम, है ना, और प्राइस कम तो अलग अलग जगह पर बिकेगा सामान, अलग अलग शॉप पर। तो ये बात प्राइस डिटरमिनेशन में हेल्प आपकी करती है कौन, डिस्ट्रीब्यूशन रूट, ठीक है। और अगर यही गांव में रहा, मान लो बहुत दूर में रहा, तो हमें अलग अलग जगह पर ये करने के लिए, सामान देने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना पड़ेगा, अलग अलग रूट्स लेने पड़ेंगे, है ना, और अलग अलग रूट्स लेंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसे कई फैक्टर होते हैं जिसके तहत आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको प्राइस डिटरमिनेशन में कितना हेल्प करता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बात जी सर। टू मैनेज फाइनेंस, 100% बात सही है, क्योंकि देखो उनके पास जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, उनके पास लिमिटेड फाइनेंस होता है, ठीक है। अब मिडिल मैन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरर को। मिडिल मैन कौन, वही होलसेलर, रिटेलर, है ना, ये लोग जो हेल्प करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल कराने में, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेच रहा होता है, तो कंज्यूमर के पास जाता है कौन, रिटेलर और होलसेलर। तो ये सारे लोग जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। कह रहा दे परचेज द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरर बनाता है उसको होलसेलर या रिटेलर परचेज करते हैं और उनको पेमेंट कर देते हैं, और उसी तरह से उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। होलसेलर और रिटेलर्स को बाद में कंज्यूमर से लेते रहते हैं, ठीक है जी। टू मेक द प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन इजी, अब ये भी बात बिल्कुल सही है। अब देखो
हर बोरा इट इज नॉट पॉसिबल टू द प्रोड्यूसर, particularly a producer of consumer goods, to be direct in the touch with all consumers। तो बिल्कुल सही बात है, कह रहा है कि हर मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये रखना कि वो हर कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट रखे। तो वो क्या कहता है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो ये क्या करता है, वो चैनल बना देता है। चैनल कैसे बनाता है, वही होलसेलर, रिटेलर्स और बीच में एजेंट वगैरह को रख के, और वो फिर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इजी कर देते हैं, उनके प्रोडक्ट को वो बेचते हैं। तो इसीलिए वो क्या करता है, प्रोसेस में इजी कर देता है, जिससे उनका सामान बिक जाता है। सोचो मैन्युफैक्चरर ही बनाए और मैन्युफैक्चरर रिटेल करे, कितना दुख होगा। भाई साहब वही बना रहा है, वही मार्केट जा रहा है, वही बेच रहा है, तो कितनी प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी। उसके बाद प्रमोशनल एक्टिविटीज क्या होता है, क्या काम करना है इसका, फिर प्रमोशन करना है ना। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प प्रोड्यूसर नॉट ओनली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज बट आल्सो इन प्रमोटिंग सेल्स ऑफ दिस प्रोड्यूसर। कैसे भाई, अब देखो जब सामान जाता है, देखो जैसे सुधा वाला मिल्क हो गया, अभी आशीर्वाद नया मिल्क आया है, बहुत सारी ऐसी मिल्क की आती है। तो जब उसका गाड़ी आप देखोगे ना, तो पूरा उसका एडवर्टीजमेंट से भरा होता है, उसका गाड़ी उसी कलर का होगा, वही दूध के एडवर्टीजमेंट जैसा उसमें छपा होगा, सारा चीज एकदम कॉपी पेस्ट है ना। तो प्रमोशनल एक्टिविटीज में भी ये हेल्प करते हैं। कह रहा होलसेलर एडवर्टाइज फॉर द गुड्स डेल्ट बाय देम एंड रिटेलर्स हेल्प इंक्रीज द सेल्स अडॉप्टिंग मेजर्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। ये भी बात बिल्कुल सही है, होलसेलर एडवर्टाइजमेंट करते हैं भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा ले लो, है ना, और रिटेलर्स को बेचते हैं ताकि वो सेल्स बढ़ जाए उसका, है ना। ये तो प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं। हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, अगर आप अलग अलग जगह पर, ठीक है, प्रोडक्ट आपका रहता है, तो वो कम्युनिकेट करने में बड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि जहां जाओगे प्रोडक्ट मिल जाएगा। कह रहा है इट इज द टाइम ऑफ चेंज, बदलाव का समय है। हैबिटेट्स टेस्ट नेचर एंड एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर कीप ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। ये बात बिल्कुल सही है, आज हमें पिज्जा पसंद है, कल हो सकता है बर्गर पसंद हो, परसों जो है हो सकता है डोसा पसंद हो। ये डिपेंड ऑन दी कंज्यूमर है, कंज्यूमर कभी भी किसी भी चीज को बदल सकता है ना, ये कंज्यूमर के हाथ में होता है। ठीक है, क्लियर बात जी। तो जब ये कंज्यूमर के हाथ में होता है तो इसके हिसाब से वो बदलता रहता है। इन द लाइट ऑफ दीज चेंजेस, इन सारे चेंजेस को देखने के बाद इट बिकम्स इंपैरेटिव फॉर एवरी प्रोड्यूसर टू मेक नेसेसरी चेंज इन हिज प्रोडक्ट। ये बात बिल्कुल सही है, जब मैगी मार्केट में आई तो हो सकता है एक आपका वेरिएशन लेके आई होगी, लेकिन अभी मैगी की कई वेरिएंट है ना, अलग अलग तरीके की मैगी आपको मिल जाएगी मार्केट में। ठीक है जी, तो वही कह रहा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प प्रोड्यूसर इन कम्युनिकेटिंग द चेंजेस इन द प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर्स इन कम्युनिकेटिंग द चेंजेस इन द हैबिट टेस्ट लाइकिंग प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर टू द मैन्युफैक्चरर। क्या कह रहा है, कह रहा है देखो अब मैन्युफैक्चरर को कैसे पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो उसके लिए कंज्यूमर जो है वो बताते हैं दुकानदार को, रिटेलर को, रिटेलर होलसेलर को, और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को। तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेट करने में हेल्प हुआ ना। मान लो कोई प्रोडक्ट आपका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो कस्टमर फीडबैक देगा किसको, कि भैया ये वाला प्रोडक्ट ना बहुत खराब है, ये ठीक नहीं है इसका टेस्ट। अब ये चीज कस्टमर जो है वो बताया किसको, दुकानदार को, दुकानदार बताएगा होलसेलर, होलसेलर बताएगा फिर किसको, मैन्युफैक्चरर को। तो फिर वहां से प्रोडक्ट क्या होगा, बदल के आएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। डिमांड और सप्लाई मैच करने में ये करता है। अब देखो अचानक से एक बार प्रोडक्ट का डिमांड आ जाए और उसको सप्लाई करना पड़े तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए जो ये लोग होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, जो होलसेलर रिटेलर वगैरह होते हैं, एजेंट वगैरह, वो क्या करते हैं, पहले से प्रोडक्ट का डिमांड करके रखते हैं और वो फिर मैन्युफैक्चरर को बताते हैं, मैन्युफैक्चरर उनको सामान देता है और सामान फिर बाद में बिकता है ना। यही तरीका होता है जी सर, यही तरीका होता है। क्लियर है। अदर फंक्शंस क्या है, वो तो अदर फंक्शंस में प्राइस को स्टेबलाइज करना, डिमांड को फोरकास्ट करना, मार्केटिंग रिसर्च करना, प्रोडक्शन एक्टिविटीज करना, ये सारा बेसिक चीज है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया, क्या क्या कहा गया कि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का, और यहाँ 3 दिया है, बाकी और भी होते हैं। प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक एक ये होगा, प्रोड्यूसर से रिटेलर और अल्टीमेट कंज्यूमर दूसरा प्रोडक्शन चैनल, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा हो सकता है। तीसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, अल्टीमेट कंज्यूमर, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। ठीक है ना। उसके बाद चौथा क्या है, सब प्रोड्यूसर, होलसेलर, जॉबर, रिटेलर और अल्टीमेट कंज्यूमर। फिलिप कोटलर के अनुसार ये 4 है। ठीक है, तो देखो चैनल और मिडिल मैन, जैसे बोलते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे मिडिल मैन हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं। ये डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी पर कि वो कितने मिडिल मैन के बीच में ये डिलीवरी करा सकता है। ये देखो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा।
दूसरा प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर, तीसरा प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, और चौथा है प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और तब जाके कंज्यूमर तक। तो ये 4 प्रोडक्ट के बारे में बताया गया बेसिकली कि अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। क्लियर है जी सर। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स की बात करते हैं जिससे आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा सर? देखिए 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स होते हैं। पहला कौन? पहला को इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पे प्रोडक्ट हर दुकान में मिल जाता है, जैसे दूध, जैसे दही, जैसे नमक, जैसे साबुन, आप छोटे से छोटे राशन दुकान में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। क्लियर है? दूसरा होता है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ सेलेक्टेड जगह पे मिलेगा, जैसे मॉल्स में मिल गए, है ना, वहां पे सारा सामान अवेलेबल है, तो वो होता है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कहां जाता है सामान? कंज्यूमर के पास। कैसे? सर्विस, जैसे टाइटन की शोरूम चल जाओ, फास्ट्रेक का शोरूम चल जाओ, कोई ब्रांडेड कोई भी शोरूम आप चल जाओ, मैन्युफैक्चरर खुद बनाती है और अपना चैनल डिसाइड करके डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाती है। क्लियर है बात? देख पढ़े थोड़ा, आ जाओ क्या कह रहा है। कह रहा है इंटेंसिव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूट हिज प्रोडक्ट थ्रू एज मेनी आउटलेट्स एज पॉसिबल। तो बोल रहा है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जहां ज्यादा से ज्यादा वो क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। This type of used for those products that are characterized by low involvement of the customer, where customer look location convenience, है ना। यहां किसकी बात होती है? यहां इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में बात होता है कि कस्टमर कितना इजीली वो सामान को अडॉप्ट करेगा, वो कितना जल्दी सामान इजीली उसको मिल जाएगा। जैसे प्रोडक्ट लाइक चॉकलेट, बिस्किट, सेविंग ब्लेड, सॉप्स, डिटर्जेंट्स, ये जो है वो आपके नियरेस्ट लोकेशन पर मिल जाते हैं। ठीक है जी सर। उसके बाद है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर? सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि जब आप क्या करते हैं, किसी ऐसे दुकान में जाते हैं जहां बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स मिलता है। जैसे अगर आप किसी इलेक्ट्रिक दुकान में जाओगे तो वहां पे ना फ्रिज, एसी, कूलर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, है ना। तो उसको सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या देखो क्या कह रहा है? Here the firm selects some outlets to distribute its product। फर्म क्या करता है? कुछ आपके आउटलेट सेलेक्ट करता है जहां अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दिस अल्टरनेटिव हेल्प टू फोकस द सेलिंग एफर्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फर्म ऑन द फ्यू आउटलेट रादर देन द डिसअपॉइंटिंग द इट्स ओवर मार्जिनल वंस। तो ये कह रहा है यहां पे ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं होते कि हर दुकान में मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रिक, आप देखो जब फ्रिज लेने जाओगे तो वहां पे एसी भी मिल जाएगा, वहां पे टीवी भी मिल जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक दुकान है, इलेक्ट्रिकल वाला दुकान है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये दुकान सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, है ना जी। अब अगर हम बात करें, ये देखो क्लोथिंग, एप्लायंसेस, बिजनेस एक्सेसरी, इक्विपमेंट्स, ये सारे। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा सर? यहां पे कुछ ही आपके आउटलेट्स होंगे जो कंपनी के खुद के होंगे। जैसे रैंगलर का जींस लेने चल जाओ आप, है ना। ठीक है, जैसे आप मान लो फास्ट्रेक की घड़ी लेने जाओ, बीएमडब्ल्यू का शोरूम चल जाओ, ये सारी चीजें जो है एक या ज्यादा नहीं होगा, मतलब मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट ये कंज्यूमर तक पहुंचाने वाली बात हो जाती है। ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी की बात करता है ये। ठीक है जी, देखो यहाँ पे क्लियर दिखा हुआ है, एक चार्ट में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला? किस चैनल के लिए? शॉपिंग गुड्स के लिए, जैसे शॉपिंग गुड्स और स्पेशलिटी गुड्स के लिए जो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेशलिटी गुड्स, स्पेयर्स, एक्सेसरीज के लिए। और इंटेंसिव है जो आप कन्वीनियंस हो आपके लिए, जो इजीली अवेलेबल हो, साबुन, सर्फ, ये वाला। जैसे मिडिलमैन यहाँ पे होता है वन, एक्सक्लूसिव में वन ही होता है मिडिलमैन। कौन सर? आपका जो एजेंट होता है वो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से लेता है और एजेंट काम करता है। सेलेक्टिव में फ्यू होते हैं, है ना। फ्यू होते हैं मतलब आपका मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फिर जाता है कंज्यूमर के पास। और इंटेंसिव में मैनी होते हैं, बहुत सारा होता है, मैन्युफैक्चरर, फिर एजेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। ठीक है, देखिए इसके लिए एग्जांपल दिया हुआ है कार, गारमेंट्स, डिजाइनर, वॉचेस, ज्वेलरी, ये सारा चीज ब्रांडेड जो होता है ना उसका शोरूम।
सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में टीवी, ऑटो पार्ट्स और कंप्यूटर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात मैंने बताया था आपको भी। और इंटेंसिव में सोप, टूथपेस्ट, वाटर, क्या कहते हैं, पेस्ट है ना, वॉशिंग पाउडर, ये सारा दिया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है देखिए ये बताया कि टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो प्रोड्यूसर के से कंज्यूमर की बात करता है। अभी मैंने बताया था ना कि एक मिडिल मैन या नो मिडिल मैन होगा, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जाता है। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। और जो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका याद रखिएगा शोरूम, क्या याद रखिएगा, शोरूम, जैसे कोई भी ब्रांडेड शोरूम है ना। और ये याद रखिएगा सेलेक्टिव में आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉप या मॉल। और ये याद रखिएगा आपके घर के आसपास वाला दुकान। ठीक है जी सर, चलिए नेक्स्ट चलें। जी सर आइए नेक्स्ट, क्या आज खत्म? आज की क्लास खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।